प्यारे बच्चों, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल द ज्ञान ग्रंथ में। आज हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरह से आप कहिए तो आपका कैलकुलस का स्टार्टिंग भी है और आपके बोर्ड्स एग्जाम में मिनिमम 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो कैरी करता ही है। तो आइए आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, हमारे पास एक फंक्शन है f(x) द वैल्यू ऑफ f(x) इज 2 whenever the value of x is less than equal to 0 and the value of f(x) is 3 whenever x is greater than 0। मतलब ये 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हुई है। जब हम x की वैल्यू हम 0 या उससे कम लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2, और जैसे ही हम x की वैल्यू 0 से अधिक लेंगे यानी पॉजिटिव लेंगे, फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। आइए जरा हम इसका ग्राफ बनाते हैं। आपने क्लास 11th में अलग अलग फंक्शन के ग्राफ पढ़े होंगे। हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब x की वैल्यू 0 या उससे कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 है। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। इस तरह से हम कोशिश करते हैं इसका ग्राफ बनाने का। तो जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया और 0 से कम मतलब नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या है 2 है। मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इस 2 को मैंने यहां लिख दिया ग्राफ क्लियर दिखने के लिए। ये ग्राफ इस तरह से आपका सीधा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मैंने देखिए इस 2 को डॉट क्यों किया है, क्योंकि हमें यहां पे 0 को कंसीडर करना है। लेकिन जैसे ही हम 0 से ज्यादा यानी पॉजिटिव साइड में जाएंगे, यहां फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो ये ग्राफ यहां से जाएगा। यहां मैंने इसे बिल्कुल डॉट ना करके गैप क्यों छोड़ा है, व्हाइट बॉल क्यों बनाया है, क्योंकि हमें यहां 0 कंसीडर नहीं करना है। अब जब आप इस पूरे इंटायर ग्राफ को देखते हैं तो क्या इस ग्राफ को बनाते समय आप पेन को उठाए बिना पूरा ग्राफ बना पाए थे? नहीं। ठीक है, जब आप यहां तक ठीक था सर, नेगेटिव साइड में पूरा ग्राफ बिना पेन उठाए बन रहा था, पॉजिटिव साइड में भी पूरा ग्राफ पेन उठाए बन रहा था सर, पर 0 पे इस फंक्शन का ग्राफ पेन उठाए बिना नहीं बन पाया। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती कि फंक्शन किसी खास पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ बिना पेन को लिफ्ट किए आप बना पाते, तब तो वो फंक्शन वहां कंटिन्यूअस होता। पर जब किसी खास पॉइंट पे आपको पेन को उठाना पड़ गया, पेन को लिफ्ट अप करना पड़ गया ग्राफ बनाने के लिए, मतलब ये इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यानी ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ऐसा क्यों है जरा देखने की कोशिश करिए। आप जब लेफ्ट साइड से इधर की ओर आते हैं तो इसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। इस फंक्शन की वैल्यू 0 से ठीक पहले जब आप लेफ्ट साइड से टेंस कर रहे थे तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, और जब आप राइट साइड से टेंस करेंगे तो होता है RHL बोलते हैं हमको लोग उसको, राइट हैंड लिमिट। तो मामला क्या है कि यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम नहीं हुई। तो आपने एक ऐसा कंडीशन देखा जहां लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मैं इन दोनों के बारे में आगे और ज्यादा डिस्कस करूंगा कि वैल्यू सेम ना हो, तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। चलिए हम इसी क्रम में एक और फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। मान लिया जाए मैंने आप लिखा कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू 3 है, और जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 1 है। इसका ग्राफ कैसे करोगे आप? 0, ये x, ये y डैश है हमारा। गौर से देखिए 0 1 2 3 1 2 3 मैंने पॉइंट्स को एक्सिस पे लगा दिया, ये रहा। अब जब गौर से देखना और समझने की जरूरत है, जब x की वैल्यू 0 नहीं है यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तब फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 3। मतलब जब आप ग्राफ बना रहे होंगे तो देखिए ये आप यूं आएंगे और यूं निकल जाएंगे, पर 0 जब x की वैल्यू 0 है तो वहां पे फंक्शन ऐसे डिफाइन नहीं है। तो सर 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये तो 1 है, मतलब 0 का ग्राफ कहां होगा? यहां। तो आप एक चीज गौर से देख रहे होंगे कि सर यहां तो LHL और RHL 0 के पास, 0 के ठीक पास LHL और RHL दोनों बराबर है, लेकिन
इस जीरो पे फंक्शन की वैल्यू इन लिमिट्स के बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी सर अपन को पूरा ग्राफ बनाने के लिए इस पॉइंट पे पिन को तो लिफ्ट अप करना पड़ा, मतलब कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। तो मैंने दो स्थितियां देखी, एक स्थिति जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हो तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ, और एक स्थिति देखी जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर तो था पर वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं था, तो भी फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं हो पाया। अब मान लिया जाए मैंने इसी फंक्शन के डेफिनेशन को इस तरह से लिख दिया, fx इज इक्वल टू when x is not equal to 2, fx is equal to, अच्छा चलिए मैंने ऐसा इस फंक्शन में एक छोटा सा चेंज करते हैं। मैंने अगर ये कह दिया कि भैया एक फंक्शन है fx जिसकी वैल्यू है 3, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। अब आप जब इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको याद होगा कि x के सारे वैल्यू के लिए y का वैल्यू 3, ये क्यों यूं होगा। अब यहां देखिए गौर से, इस पॉइंट पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सब कुछ बराबर है, तभी तो आपने इसका ग्राफ पेन को लिफ्ट किए बिना बना लिया। तो जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ पेन को लिफ्ट किए बिना ड्रॉ कर सकते हैं तब ऐसे फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। और किसी खास पॉइंट पे अगर उस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी हो, चेक करनी हो, तो हमें देखना है कि उस पॉइंट पे ग्राफ बनाते वक्त हमें पेन उठाना हुआ या नहीं, और उसका मतलब यह है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है कि नहीं, और अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या फंक्शन की वैल्यू, जैसे मान लीजिए ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये हमारा राइट हैंड लिमिट, इस तरह। अब इस पॉइंट पे जब आप चेक करोगे तो अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यही हो जाए तो फिर ग्राफ को हम लिफ्ट अप कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह के ग्राफ को हम कहते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ, और इस पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो आशा है कंटिन्यूटी का जो फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और इसी बीच में समझते समझते हम एक छोटी सी बात और समझेंगे, और वो बात ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट को एक्चुअली हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को चेक कर रहे होते हैं, हम लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू a माइनस fa। मतलब हमने क्या किया, सॉरी यहां x टेंड्स टू a माइनस, मतलब हमने क्या किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h, मतलब हम जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे थे ठीक उसके पहले, ठीक पहले वाला पॉइंट। और राइट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लिखते हैं, यहां x लिख लेना आप लोग बच्चों, fx लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। ये बेसिक सी बात है, अभी हम लोग आगे इस पे बहुत डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोनों क्या है कि आप इन दोनों की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हो और ये वैल्यू बराबर आती है, यानी कि अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आता है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो किसके इक्वल होती है, वो कॉमन लिमिट के इक्वल होती है, मतलब इन दोनों का जो वैल्यू आया है। तो इस तरह से हम लोग किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो मामला ये है जो आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन ऐसा हो जिसका ग्राफ बनाते समय आपको पेन लिफ्ट अप नहीं करना पड़े अगर किसी खास पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन को कंटिन्यूअस माना जाता है। आप चाहे तो इसे वीडियो को पॉज करके और आप इसे कॉपी कर सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो जैसा कि हमने ग्राफ से सीखा कि फंक्शन को कंटिन्यूअस कब होना है, तो हम एक छोटा सा डेफिनेशन हम कंटिन्यूटी का बताते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, अ रियल फंक्शन f, कोई ऐसा फंक्शन जो रियल है, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट a। किसी खास पॉइंट a पे कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो जाए तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और कॉमन लिमिट को इस तरह से
डिनोट करते हैं, ये इक्वल होना चाहिए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। और एक और बात जो रह गया था, मान लीजिए कि लिमिट भी इनफाइनाइट है और फंक्शन की वैल्यू भी इनफाइनाइट है, तो हमें देखने में तो लग रहा बराबर है, पर इनफाइनाइट वैल्यू पे ये काम नहीं करना, हमें कब करना है, जबकि वैल्यू फाइनाइट हो, ठीक है ना। नहीं तो हम तो ऐसे कहें सबका मालिक एक है, तो क्या सब कॉमन हो गया, ऐसे नहीं। और इसी चीज को थोड़ा एक्सपेंड करें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, पॉइंट के ठीक पहले वाला पॉइंट, यानी जिसे हम लोग एलएचएल कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये इक्वल हो किसको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ ए, यानी कि पॉइंट के ठीक बाद वाली वैल्यू, यानी कि आरएचएल, राइट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू। पर मैं फिर से कहूंगा कि ये तीनों वैल्यू आपस में फाइनाइट होनी चाहिए। मतलब कि आप लोग को एक बात समझ में आना होगा कि अगर किसी खास पॉइंट पे किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। कैसे चेक करोगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट पता करोगे, आप राइट हैंड लिमिट पता करोगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब हम लोग उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो अपना फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम लोग का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे। एक और बात ध्यान में रखना है कि ये पॉइंट फंक्शन के डोमेन में होना चाहिए, मतलब कि पॉइंट फंक्शन की ही दुनिया का हो, ये नहीं कि हम मंगल ग्रह से किसी पॉइंट को पकड़ के ले आए, ठीक है। यानी फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफाइन हो, इसलिए मैंने इसे यहां भी फाइनाइट शब्द यूज किया। हमने ग्राफ से बस इसे दिखाने की कोशिश की है, ग्राफ पे हम बहुत बात कर चुके, आपको समझ में भी आया होगा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए कंटिन्यूटी के इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझें। अपन के पास एक क्वेश्चन है, सो दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 1 and the value of function is 2 for x is equal to 1 is continuous at x is equal to 1। यानी अपने को क्या करना है, ये फंक्शन x is equal to 1 पे कंटिन्यूअस है ऐसा शो करना है। ऐसे भी देखो ना, फंक्शन की डेफिनेशन 1 पे ब्रेक हुई है तो चांस वही रहता है डिसकंटिन्यूअस होने का। लेकिन अभी अभी हमने बात किया कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे बराबर हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पता करने की कोशिश करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। मैंने आपसे कहा था a माइनस h लेते हैं और h टेंड्स टू 0, यानी ठीक पहले वाला पॉइंट, स्लाइटली बिफोर, है ना। अब यहां पे फंक्शन के डेफिनेशन देखिए, जब h टेंड्स टू 0 1 माइनस h लिया, नहीं 1 तो नहीं है वैल्यू, 1 से ठीक पहले की वैल्यू है, तो डेफिनेशन यही वाला अलाउ होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। जरा देखें हम वैल्यू क्या हो रहा हमारा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1, देखिए 1 1 गेट कैंसल, अपॉन यहां पे 1 माइनस h माइनस 1, सो 1 1 ऑल्सो गेट कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या इन दोनों टर्म से हम माइनस h कॉमन कर सकते हैं, जैसे ही माइनस h कॉमन करेंगे हमारे पास क्या आएगा, माइनस h प्लस 2। अब आप सोचोगे सर h करते माइनस h क्यों, क्या, अरे बाबा नीचे भी माइनस है, अब ये दोनों मोड़ेगा, ये माइनस माइनस मोड़ गया और ये एच एच भी कैंसल आउट हो गया। अब हम लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया, आप देख पा रहे होंगे हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया। अब हम राइट हैंड लिमिट पता करेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स, अब हम इसको ब्रेक करेंगे, h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, डेफिनेशन वैसा ही होगा, आप ब्रेक करें 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 प्लस h माइनस 1, देखिए 1 1 गेट कैंसल, और फिर से वही मामला होगा 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1, फिर से ये 1 और ये 1 मुड़ गया, h कॉमन कर लो भैया, तो आपके पास आता है 2 प्लस h बाई h फिर से मुड़ गया, और h की वैल्यू जब आप यहाँ 0 डालोगे तो अपन के पास 2 होगा। अब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट
और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल हो गई, मतलब फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अच्छी बात है। तो अब अगर f इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो गई तो काम हो जाएगा। तो हम अब पता करेंगे f1 और एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx और f1 दोनों बराबर है। x टेंड्स टू 1 fx क्यों कहा? क्योंकि LHL और RHL इक्वल है। तो मैंने कहा था लिमिट की वैल्यू कॉमन वैल्यू होती है 2, ये तीनों आपस में बराबर है 2 के, और 2 फाइनाइट है। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। आशा है कंटिन्यूटी का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने देखा कि कैसे किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस करते हैं। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या क्या पैरामीटर हो सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, आइए हम इसे जानेंगे। इसको जानने के लिए हम सीखते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जनरली 3 तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। पहला है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, दूसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड तीसरा है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। एक एक करके बात करें। देखिए, अगर ऐसा हो कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब LHL और RHL आपस में बराबर तो है, लेकिन ये उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, जो कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो एग्जांपल आपको दिया था। तो ऐसे डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ऐसा किस लिए कहते हैं कि एक्चुअली आपको याद होगा कि फंक्शन के डेफिनेशन में ये पॉइंट अलग था। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को हम बदल के यहां ले आए तो ये डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी, इसलिए इसका नाम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। खैर, हम इतना दूर तक नहीं जाना, हमारे सिलेबस में भी ये सब नहीं है। हमें बस ये सीखना है कि रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कब होती है, जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे, मतलब LHL RHL बराबर हो, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं हो। Discontinuity of first kind if limit doesn't equal to each other. लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में जो डिसकंटिन्यूटी है वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड होती है। और ये आपको मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में इस तरह के एग्जांपल को बताया था। तो हम इस ग्राफ पे बहुत बात नहीं कर रहे, पर कुछ ग्राफ ऐसा होगा। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट वन ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट एक्सटेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, मतलब राइट हैंड लिमिट, दोनों में से कोई एक अगर इनफाइनाइट हो जाए, मैंने देखिए शुरू में ही कहा था ना कि फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, तो दोनों में से अगर कोई भी इनफाइनाइट हो गया या नॉन एग्जिस्टेंट हो गया तो ऐसे फंक्शन में जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड होगी। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं y इक्वल टू 1/x का ग्राफ। आपको याद होगा कि 0 पे ये टेंड्स टू इंफिनिटी यूं खड़ा हो जाएगा, माइनस इधर भी। तो ऐसे फंक्शन के ये टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x इज इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। तो ये 3 तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि इस फंक्शन में हो सकती है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए हम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का एक और एग्जांपल देखते हैं। पिछला एग्जांपल हमने देखा तो उसमें हमें शो करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर यहां क्या कह रहा है कि अगर फंक्शन ये है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। देखिए, ये बात तो तय है कि जब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन एक जैसा है, वो कंटिन्यूअस ही होगा, जब 0 से बड़ा है तो भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन 0 पे फंक्शन की स्थिति क्या है वो आप चेक करो। तो फिर हम वही ट्रिक अपनाएंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पता करेंगे और उसके बाद हम पता करेंगे पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। अगर तीनों फाइनाइट और इक्वल होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, वरना कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स की, तो ये किसके इक्वल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब आप सबको पता है 0 माइनस h माइनस h होगा, तो 0 से छोटा मतलब ये वाला कंडीशन, इस कंडीशन में फंक्शन की में जहां जहां x है वहां वहां माइनस h रिप्लेस करें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 3h माइनस 2। जरा h की जगह 0 पुट करके देखिए आपको क्या मिलने जा रहा है, माइनस 2। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पता करिए, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 0 प्लस h, a प्लस h लेते हैं हम लोग, तो लिमिट
h टेंस टू जीरो, देखिए जीरो प्लस h होगा ना। तो अब जब जीरो से बड़ा है तो फंक्शन का डेफिनेशन कौन सा है, तो ग्रेटर देन के केस में डेफिनेशन है x प्लस वन। इसमें जहां x है वहां हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब सॉरी जीरो प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब h प्लस वन, और h टेंस टू जीरो है तो ये आया वन। अब आप देखिए दोनों लिमिट की वैल्यू सेम नहीं आई है, मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछा जाता कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन हम कहेंगे कि भैया इनके तो लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए हमने देख लिया कि किसी खास पॉइंट पे कैसे चेक किया जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है अथवा डिसकंटिन्यूअस। अब किसी खास पॉइंट पे नहीं, फंक्शन के डोमेन पे, उस पूरे फंक्शन की अगर बात करें तो किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कब कर सकते हैं, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि जब उसका ग्राफ बिना मार्कर को, बिना पेन को, मतलब जिससे आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लिफ्ट किए बिना बनाया जा सके, तो वो कब होगा, तो अ रियल फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। जब फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस। जैसे y इक्वल टू sin x, आपको याद होगा sin x का ग्राफ कुछ इस तरह का, तो ये ग्राफ जनरली क्या हो रहा है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आशा आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम एक काम की बात करें, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लीजिए आपको दो फंक्शन पता है, एक है f और दूसरा है g, और दोनों का दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये आपको पहले से पता है कि दोनों कंटिन्यूअस है। तो क्या होगा, जिस दिन आप f प्लस जी पता करोगे, जिस दिन आप f माइनस जी पता करोगे, f प्लस जी समझ में आ रहा है, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, k टाइम f और k टाइम g मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, या प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, या क्वोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, या फिर आप फॉर्म निकालते हैं, ठीक है, f ऑफ gx, यानी कि कंपोजिट फंक्शन, जिसे कि आप लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। मतलब अगर आपको ये पहले से पता हो कि भैया f और g तो कंटिन्यूअस है, तो ये कोई भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस फंक्शन ही रिजल्ट देगा। आशा ये बात आपको समझ में आई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने अभी देखा कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनका अलजेब्रा क्या होता है, मतलब वो रिजल्ट में कंटिन्यूअस कब कब देते हैं। पर कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो अपने डोमेन में पैदा ही कंटिन्यूअस हुए हैं। आइए उन लोगों से थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ सम वेल नोन फंक्शन, जिन फंक्शन क्या हम पहले जानते हैं और वो कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें आता है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉसेकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन। मतलब आपने ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो 6 पढ़ा था, उनका फंक्शन अगर आपके पास आ गया भैया तो वो अपने डोमेन पे कांस्टेंट होते हैं। आपको याद भी आ रहा होगा उसका ग्राफ, sin x का ग्राफ, cos x का ग्राफ, ये सब कंटिन्यूअस होता था। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं जा रहा हूं, बस आप ध्यान रखिएगा कि ये 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। y इक्वल टू mod x, ये भी कंटिन्यूअस होता है, सारा का सारा मॉडुलस फंक्शन। अब आपको मैं ध्यान दिलाता हूं, mod x का ग्राफ कुछ इस तरह का था। तो क्या ग्राफ बनाने में हमें पेन को लिफ्ट अप करना पड़ा? नहीं ना, यही तो खासियत है कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो y इक्वल टू mod x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आपको याद होगा, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो ग्राफ कंटिन्यू होता है, आपको बिना मार्कर उठाए आप इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो दुनिया के जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन हैं सबके सब कंटिन्यूअस होते हैं। अब मैं बात करूंगा रैशनल फंक्शन की, मतलब फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ px by qx, ये भी कंटिन्यूअस होता है। पर एक बात का ध्यान रखना, कहीं qx की वैल्यू 0 ना हो जाए, क्योंकि जैसे अगर ऐसा हुआ तो फिर जहां पे ये 0 होगा उस पॉइंट पे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड लग जाएगा। y इक्वल टू k, यानी कि कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का जब आप ग्राफ खींचते हो तो कुछ इस तरह का या इस तरह का ग्राफ आता है, तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस है। y इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि आप जो भी वैल्यू रखोगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, यानी डोमेन पे, वही वैल्यू रेंज पे भी मिलेगा।
y इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। तो ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा होगा x का वैल्यू 1 तो 1, 2 तो 2, इस तरह से। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं पॉइंट फंक्शन। देखिए ये एक नया फंक्शन है आपके लिए, संभवतः आप लोगों ने कम देखा होगा। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट माइनस एक्स, इसे हम बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। ठीक है, अब क्यों पॉइंट फंक्शन है? देखिए x की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लोगे तो भी डिफाइन नहीं होगा, नेगेटिव लोगे तो भी डिफाइन होगा। ये फंक्शन सिर्फ एक जगह डिफाइन है, जब आपने x की वैल्यू 0 ले ली तो 0 प्लस 0 आंसर भी 0 आएगा। तो हम कहते हैं डोमेन ऑफ y इज ऑलवेज 0 एंड रेंज ऑफ y इज 0। तो इस फंक्शन का जब आप ग्राफ खींचोगे तो ये अपने डोमेन पे इसका ग्राफ बस यही है तो है। तो इस पॉइंट को बनाने में हमें मार्कर थोड़ी ना लिफ्ट अप करना पड़ा, इसलिए इस पॉइंट फंक्शन को भी हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है पॉइंट फंक्शन, इसे आप ध्यान में रखिएगा, आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम आने वाला है। तो आशा है इन सब फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए, अभी तक हमने पूरे फंक्शन को देखा, चीजों को जाना समझा। अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल, मतलब किसी क्लोज्ड इंटरवल में किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी की क्या बात है। तो देखिए, अ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल का मतलब आपको पता है, हम ए और बी के बीच के सारे पॉइंट को कंसीडर करेंगे ही, साथ साथ ए और बी को भी कंसीडर करेंगे, है ना। इज कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। अब इन दोनों साइन का डिफरेंस आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया है कि ये क्लोज इंटरवल को डिनोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा 2 to 9 इन क्लोज इंटरवल, इसका मतलब है कि मैं 2 से 9 के बीच के सारे पॉइंट को तो लूंगा ही, पर मैं 2 और 9 को भी लूंगा। लेकिन जब मैं इसे को 2 और 9 को इन ओपन इंटरवल लिखता हूं तो मैं कह रहा हूं कि मैं 2 से 9 के बीच के सारे पॉइंट को तो लूंगा, पर ना 2 को लेने वाला हूं ना ही 9 को लेने वाला हूं। ठीक है, तो ये मामला है। ऐसे भी हम चीजें उसी से लेते हैं ना जिसके ज्यादा क्लोज हो, तो ये मामला कुछ वैसा ही है। तो खैर, ये बात तो हो गई। तो फंक्शन ओपन इंटरवल मतलब ए बी को छोड़ के बीच के सारे पॉइंट पे फंक्शन को क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। अच्छा, ए बी पे सर, तो ए पे राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे भैया ए के इधर की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो ए से ही शुरू कर रहे हैं ना फंक्शन को। उसी तरह बी का लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ बी लेंगे, मतलब अब देखिए ना, ए से बी के बीच की बात कर रहे हो किसी फंक्शन में, तो ए के लेफ्ट हैंड लिमिट की हम बात नहीं करेंगे और बी के राइट हैंड लिमिट की बात नहीं करेंगे। यानी बीच के सारे पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, तो हम बीच के सारे पॉइंट पे ये देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट सब कुछ इक्वल हुआ या नहीं हुआ। पर इस पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं लेंगे और इस पे हम राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे। तो मैं कह सकता हूं कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, कब, जब वो कंटिन्यूअस है इन ओपन इंटरवल ऑफ ए बी और राइट कंटिन्यूअस एट ए है। राइट कंटिन्यूअस मतलब केवल राइट हैंड लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर है ए पॉइंट पे, है ना। और लेफ्ट कंटिन्यूअस एट बी, बी पे, ये अगर हमारा ए था ये बी था, बी पे क्या है, वो लेफ्ट कंटिन्यूअस है, मतलब उसमें हम राइट हैंड लिमिट नहीं लेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। और अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हुई तो हम कहेंगे कि इस क्लोज इंटरवल में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो हमने कॉन्टिन्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। आइए अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ट्रिपल थीटा लगाया मैंने, आपको पता है जितना थीटा उतना इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फंक्शन k टाइम x स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन 0 एंड cos x is ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर इसमें एक मिसिंग टर्म है k। इस k की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। देखिए कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है मतलब अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो फंक्शन का डेफिनेशन ब्रेक कहां हुआ है, 0 पे, मतलब ये 0 पे भी कंटिन्यूअस है। तो हम लिखेंगे सिंस fx इज continuous function, it means fx is continuous at x is equal to 0। अब x is equal to 0 पे देखिए तीन वैल्यूज लेनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 0।
तो देखिए दो वैल्यूज यहां है, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो। तो हम दोनों में कोई एक चूज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हम अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी दो एक वैल्यू ले लेंगे। तो या तो हम राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं या तो x की वैल्यू जीरो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जीरो पे काम करेंगे, लेकिन ये लेस देन जीरो है तो यहाँ पे LHL होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस fx इज इक्वल टू f0। तो तीन के इक्वल है तो दोनों आपस में भी इक्वल होगा, हम इसे यूज कर लेंगे। और अब देखिए लिमिट h टेंस टू जीरो f0 माइनस h इज f0 जब जीरो के इक्वल हो तो ये क्या होगा cos ऑफ जीरो। अब यहां पे जीरो माइनस एच इज माइनस एच, इस डेफिनेशन में जहां जहां h है वहां माइनस एच सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो की टाइम x स्क्वायर, मैं x के बदले क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा इट इज h स्क्वायर माइनस एच जब पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2h होगा एंड इट इज इक्वल टू cos ऑफ जीरो। और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो cos जीरो का वैल्यू तो सर 1 होता है। जी हां, अब हम क्या करेंगे तो देखिए ना लिमिट h टेंस टू जीरो की टाइम h स्क्वायर प्लस 2h इक्वल है 1 के। अब जब आप h की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। ओ माय गॉड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आप क्योंकि k इंटू जीरो तो जीरो हो गया तो ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में k की जीरो जब आपको एक रॉन्ग डाटा मिले आप कहेंगे कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ k दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। अब आशा आपको बात समझ में आई होगी, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आइए पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा हुआ कि k के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन देने वाला आपको इस तरह से परेशान भी कर सकता है, आपके साथ ट्रिक कर सकता है। पर आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। भैया fx की ये डेफिनेशन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फिर देखिए यहां पे क्या है, ग्रेटर देन यहां है, लेस देन इक्वल टू यहां है। तो हम इसमें क्या करें, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि भैया लिमिट x टेंस टू 5 प्लस fx, मतलब राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन f5। हमने कोई दो कंडीशन चुना है, बाकी डाटा आप लिख लेना पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मेरी बात को सुनो, ऐसा है कि क्या आप इस केस पे हम क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो f5 प्लस h, और f5 जब 5 के इक्वल है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है k मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1। अच्छा जी, तो यहां पे हम 5 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। सो वी कैन से लिमिट h टेंस टू जीरो 5 3 जा 15 प्लस 3h माइनस 5 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। अब आप अगर आगे बढ़ोगे लिमिट h टेंस टू जीरो 15 माइनस 5 इज 10 प्लस 3h इज इक्वल टू 5k प्लस 1। h की वैल्यू जैसे ही हम जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10 इज इक्वल टू 5k प्लस 1। सो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस 1 दैट इज 9। सो वैल्यू ऑफ k इज 9 अपॉन 5। मतलब जब k की वैल्यू 9/5 रखी जाएगी तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पे भी कंटिन्यूअस होगा और ओवरऑल भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आशा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आप कंटिन्यूटी का पहला एक्सरसाइज करें, बाकी उस एक्सरसाइज के लिए फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। वीडियो कैसा लगा ये आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप इट मच फॉर टुडे।